कार्बन मोनोऑक्साइड की भी बात करेंगे हम। हालाँकि जैसे पांद्रेटन में हमने हालिया में देखा कि 5 एक ही घर के अफ़राद जो है वो मर गए थे। इसी हवाले से डॉक्टर से बात करेंगे, हालाँकि साइलेंट डेथ उसको कहा जाता है। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें कि साइलेंट डेथ उसको कहा जाता है। सफोकेशन की वजह से मौत होती है। तो उससे बचने के लिए क्या तदाबीर कर सकते हैं? तो कैसे बच सकते हैं इसके? बिल्कुल, मैं इसके बारे में बताता हूँ पहले कि जो हम नॉर्मल साँस लेते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। वो नॉर्मल जो माहौल होता है। लेकिन अगर इसी माहौल को बंद कर दिया जाए, इसको एयर टाइट कर दिया जाए, तो जो हमारा सपोज़ ये कमरा है और यहाँ पे अंदर कोई हीटिंग का इंतज़ाम ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ अप हो रहा है, कंबशन हो रही है, चीज़ों को जलाया जा रहा है। जैसे वो एलपीजी गैस हीटर्स यूज़ करते हैं लोग या बुखारियाँ यूज़ करते हैं जिसमें चारकोल हो सकता है, लकड़ी हो सकती है। इन सब में चीज़ें जलने के बाद गर्मी मिलती है। सो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन यूज़ अप हो जाता है। इस कमरे को हमने एयर टाइट कर लिया, ऑक्सीजन को यूज़ अप कर लिया, उसके बाद जो कंबशन होगी, उसके बाद जो हीट जनरेट होगी, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ही ज़हरीला है। उसकी मेन वजह ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्लड को बहुत ज़्यादा एफिनिटी है उसकी, बहुत अट्रैक्ट करता है और वो ऑक्सीजन को डिसलॉज कर देता है। जैसे कि हमने हालिया में देखा कि कश्मीर में ये आम है, पॉलीथीन्स लगाते हैं खिड़कियों पे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने एयर टाइट का वर्ड यूज़ किया। अक्सर पॉलीथीन से एयर टाइट हो जाता है कोई भी जगह जो है। सो हमने ये ख़्याल रखना है कि कमरों में वेंटिलेशन का ख़्याल रखना है, ताकि अगर वहाँ कोई ज़हरीली गैस बन भी रही है, बाहर से फ्रेश ऑक्सीजन आके उसको ताज़ा कर रही है। ये जो फैमिली का आप ज़िक्र कर रहे हैं, इन्होंने भी वही एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में रह रहे थे, वहीं पे खाना भी पका रहे थे और वहीं पे ये लोग 3 बच्चे थे और ये हस्बैंड-वाइफ थे। तो वहीं पे इन्होंने क्या किया हुआ था, रिसेंटली उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी, उन्होंने पूरे खिड़कियाँ, दरवाज़े को बंद कर दिया था। अब ऑलरेडी कुकिंग की वजह से पहले ही ऑक्सीजन कम हो गया होगा कमरे में, उसके बाद उन्होंने वो कुछ गैस हीटर लगाया था, तो बाकी ऑक्सीजन भी कम हो गया और ऐसे ही इन पेशेंट्स को पता नहीं चलता है, ये नींद की हालत में ही चल बसते हैं, क्योंकि ये गैस ना तो उसकी कोई स्मेल है, ये ओडरलेस गैस है और इससे कोई पेन भी नहीं होती। हाँ, हेडेक हो सकती है, बॉडी एक्स हो सकती हैं हल्का-फुल्का। जब तक इंसान ये रियलाइज़ करे कि यार उसको प्रॉब्लम है, वो तब तक नम हो चुका होता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुदस्सिर कादर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड की भी बात की, तो वेंटिलेशन का खास ख्याल रखें।